तो और अभी हम मुंबई से निकले हैं और अभी पुणे तो गाइस बताओ कौन है अच्छा दोनों में से बात करने के लिए, आप बताओ कमेंट। मेरा ले लीजिए माइक। हाँ मेरा वो आप सच में ब्लॉगर हो? अरे तो झूठ थोड़ी बोलूंगा। सच्ची? सो हाय गाइस, वहाँ पे साउंड आएगा। ये जो है सारे मेटल्स है, आप कहीं पे भी हैंग होने के बाद पूरा वेट, ये जो पैर है आपके पैर ऊपर होने चाहिए। वेट की वजह से जो वायर में केबल है थोड़ा नीचे आता है। नीचे आने के बाद जो पेड़ बड़े हुए हैं उनके पत्तियां छोटे छोटे पाँच से पैरों को प्रेस कर सकते हैं। हाँ फिर थोड़ा हाँ खड़ा। चालो मार एक्शन मार। Hi guys, so good morning and welcome back to our channel Happy Vibes with Sagar and Sonali. So we are back with another live travel vlog जहाँ पे हम जाने वाले हैं महाराष्ट्र's biggest and longest zip line करने के लिए. So stay tuned for more. और एक खास बात है, आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है, एक स्पेशल मेंबर है। हमेशा आप हम दोनों को ही देखते हैं। सो दिस इज सागर, वेलकम। सो हाय गाइस, सो बेसिकली अभी हम लोग मुंबई से निकल गए हैं, मुंबई की ट्रैफिक क्रॉस करके। ये मेरी मॉम है, शी इज रेडी, तो शी इज द स्पेशल गेस्ट। शी इज द स्पेशल गेस्ट फॉर टुडेज वीडियो। आप हमेशा हम दोनों को ही देखते हैं वीडियो में। आज हम लेकर जा रहे हैं मम्मी जी को महाराष्ट्र की लॉन्गेस्ट राइड करने के लिए। सो यस, स्टे ट्यून्ड। सो और अभी हम मुंबई से निकले हैं और अभी पुणे बोल रहे, सॉरी पनवेल क्रॉस कर रहे हैं। सो लुक एट द ट्रैफिक, इवन दो ये सैटरडे बट लुक एट द ट्रैफिक। अभी हम कार में वेट कर रहे हैं सिग्नल पास होने का। मग काय बोलायचं तू मराठीमध्ये? काय बोलते? आई बोलते ना, बोल ना आई. पण आईजी कसं बोलणार आई आहे? जी ना, आई बोल ना मग. पण हिंदीमध्ये कसं बोलणार आहे? ही एक कैरेक्टर है, रिकॉर्ड झालं. मी नहीं है। सो आप बताइए गाइस, मैं हिंदी में मम्मी जी को आई जी कैसे बुला सकती हूँ? अरे मग आई बोलतात, ग्रामर मध्येच गडबड आहे. नहीं, मेरे को इंग्लिश में हमेशा 95 मार्क्स आते थे आउट ऑफ बट ये 100। हिंदी है. नहीं तो फिर ठीक है ना, हम हिंदी में सीख लेंगे, राइट? सो ठीक है। सो आज हम बात करने वाले हैं हमारे स्पेशल गेस्ट से, ठीक है? सो ये होने वाला है क्विक चिट चैट राउंड, जो ये हमारे होस्ट है, ये बंद हो गए, इनका सिस्टम हैंग हो गया. नहीं, कुछ हैंग नहीं हो गया है। मैं सोच रही हूँ कि क्या बोलने का है आगे जाके। कुछ नहीं बोलने ठीक का, है? तुमसे नहीं हो पाएगा. हो पाएगा, इसकी वजह से मैं इधर हूँ, ठीक है? तुम एक ही टेक इंस्टाग्राम में ही करो. नहीं तुम होगा। यूट्यूब पे मत आओ. तो गाइस बताओ कौन है अच्छा दोनों में से बात करने के लिए, आप बताओ कमेंट में, ठीक है? सो ठीक है, हम करेंगे रैपिड फायर 50 सेकेंड्स विथ आई जी, ओके? आई जी क्या होता है? ठीक है, सो मिलेंगे अगले वीडियो में। हाय गाइस, वी आर बैक. जस्ट हम लोग ने पेट्रोल अभी रिफ्यूल करा है, वेटिंग फॉर एयर. टायर प्रेशर चेक करके थोड़ा उसमें एयर भरेंगे और अभी रोड से लगभग 1.5 घंटे का ड्राइव है और सो विल डू दैट एंड विल कंटिन्यू. तब तक आपको एक शॉर्ट रोड का एक जिस दे देंगे, रोड कैसा लग रहा है अभी के टाइम पे. दिस इज़ लाइक मिड ऑफ अप्रैल. क्या बोल रहे हो आप? कौन सा चीज दे देंगे, पूछो जरा. अभी देखो ना, रोड दिखेगा आपको. चलो. सो हाय गाइस, अभी हम लोग हाईवे के बाजू में रुके हैं नीरा पीने. सो सोनाली अभी नीरा पीने जा रहे. हाय गाइस, तो हम पीते हैं गर्मी नीरा. में नीरा. तो भैया मम्मी इज हैविंग नीरा ओवर. भैया नीरा देना. भैया कितने का है वैसा ये? मराठी येते तुम्हाला? व्हेरी नाईस. चला, यांना मराठी येते. आपण आता थंड थंड नीरा पिऊ. दादा हाय बोला. कैसे हो? कब से ये दुकान आपका इधर? 5 साल हो गए इधर. और क्या एड्रेस है, अगर लोग हाईवे पे जाएंगे तो कहाँ पे रुकना है? और इसके क्या फायदे हैं? जो फायदे है, मेरा ले लीजिए माइक. हाँ
नीरा उपवास पण चालते, नीरा पचनशक्ती वाढते, नीरा मूतकडा भरते, शरीराला चांगले असतो नीरा. मराठी चांगलं चांगलं वाटलं. हा चांगलं. सो आमच्या यूट्यूब चॅनलला फॉलो करा आणि हा व्हिडिओ आम्ही यूट्यूबला पोस्ट हा हा ओके मॅडम. ओके, बाय. बाय मॅडम. बाय. हाय गाइस, ये हम आए हैं सावी फार्म. सो यहाँ पे ये नियर करजत है, इट्स इन करजत. तो बेसिकली यहाँ पे आप मुंबई से आ सकते हो एंड ओवरऑल पुणे से आ सकते हो. मुंबई से इज़ अराउंड लाइक 2.5 ड्राइव, बट बीच में हमें करजत पे बहुत ट्रैफिक मिला था बिकॉज आई बिलीव वो करजत जंक्शन का कुछ काम चल रहा था. और सेकेंडली यहाँ पे स्विमिंग पूल है, यू कैन एंजॉय स्विमिंग पूल ओवर हियर. रेन डांस इज हियर. वहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड भी है. मैनी एक्टिविटीज़ है हियर, तो एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो. सो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे टेंट्स है, साइड बाय साइड हाउस है. सो वी हैव बुक्ड दैट हाउस, सो वी आर स्टेइंग देयर एंड टेंट इज़ ऑल्सो देयर. इवनिंग में आप आ सकते हो. हाँ, मेरे चैनल का नाम है हैप्पी वाइब विद सागर एंड सोनाली. हैप्पी वाइब विद सागर एंड सोनाली. तुमको भी लूँ क्या? तुमको लूँ क्या व्लॉग में? क्यों? ये क्या बोलते, आप सच में ब्लॉगर हो? अरे तो झूठ थोड़ी बोलूँगा. सच्ची? विश्वास ही नहीं हो रहा इनको. चैनल दिखाओ आपका फोन पे. So guys, this is the lunch for the day. So say hi to मम्मी. जेवायला या सर्वांनी. ओके, सो आईने आता सगळ्यांना जेवायला बोलवलंय. सो दिस इज नॉट मटन का रस्सा, दिस इज काकडी, दिस इज अचार, दिस इज सम वेज कोरमा, दिस इज पापड़, चपाती एंड दिस इज मेथी का भाजी. सो हाय गाइस, सो सोनाली इज़ ऑल्सो हियर. तो अभी हम लोग जा रहे हैं आर्चरी करने. वहाँ पे थोड़े एक्टिविटी है, एडवेंचरस एक्टिविटी, जैसे कि आर्चरी है, राइफल शूट्स है, एक स्मॉल गन भी है. तो मल्टीपल आर्चरी टाइप ऑफ गेम है. और उसके बाद हम लोग का प्लान है जिप लाइन करने का, जिसके लिए सोनाली एक्साइटेड है. उसने तो अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे भी बोला है. Yes, so guys, I'm going live at 5 o'clock straight on Instagram. And yes, let's explore Maharashtra's longest zip line, जो कि बारिश में अच्छी दिखती है, but we will try it today. तो अभी देखते हैं सोनाली का जिप लाइन कैसा रहेगा. अभी तो हम लोग And समर में आए. हमने सोचा था बारिश में रहने वाला, बट हम लोग समर में आए. इधर संभाल के आओ. एंड इम्पॉर्टेंट इज फॉलो ऑफिशियल सोनाली शिंदे 01. ये स्कैम हो रहा है हमारे साथ हमारे चैनल पे. आप प्लीज फॉलो हमारे चैनल को करना. नो गाइस, फॉलो हमारा चैनल. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद फॉलो योर माय फ्रेंड. इंडिविजुअल चैनल टू स्टे ट्यून्ड विथ मी. ओके, बाय. आर यू इंटरेस्टेड टू स्टे ट्यून? यस, आई एम. सो अभी हम राइफल ट्रेनिंग के लिए आए हैं. तो बेसिकली यहाँ पे इंस्ट्रक्टर है. हाय, मेरा नाम है प्रशांत पोद्दार. तो अभी मैं बेसिक जो राइफ़ल है उसके बारे में बेसिक आपको बताऊंगा कि राइफ़ल कैसी है, कैसी यूज़ होती है. जैसे हम लोग शुरू से करते हैं कि ये जो राइफ़ल है, ये वेपन्स है, ये हथियार है. ये हथियार यूज़ करते टाइम ये देखना है कि ये खिलौना नहीं. हाँ, इसे बहुत केयरफुली हैंडल करना है, क्योंकि जब आप मेले में यूज़ करते हो, हाँ. जैसे गुब्बारे फोड़ने की राइफ़ल होती है, वो ये है नहीं. ओके जो गुब्बारे फोड़ते हैं उसमें मूंग के दाने होते हैं. हम लोग यहाँ पे प्रॉपर पैलेट्स यूज़ करते हैं. ओके. अगर ये राइफल से किसी को भी इंजरी होगी, मतलब ये पैलेट्स अगर लग जाएगी तो डायरेक्ट अंदर घुस सकती है. तो इसके लिए इसे हैंडल करते टाइम बहुत केयरफुली हैंडल करना है. जब भी आप कहीं राइफल शूटिंग के लिए जाओगे तो ये ध्यान में रखना है कि राइफल के जो पार्ट होते हैं इसे कहते हैं शोल्डर बर्ड. ओके. जो अपने यहाँ पे प्रॉपर शोल्डर पे आता है, ये जो है इसे कहते हैं चीक बर्ड. चीक बर्ड मतलब जो अपना चीक यहाँ पे सील्ड होता है. यहाँ पे 2 स्विच है, इसे कहते हैं ट्रिगर, और ये जो है इसे कहते हैं सेफ मोड ऑफ फायर. ओके. और ये जो है इसे कहते हैं रियर व्यू, बैक व्यू या नॉच. ओके. इसके अंदर एक पॉइंट है, इसे कहते हैं आई. ओके. हाँ, जब भी आप अलाइन करोगे तो नॉच और आई ये अलाइन करने के बाद एक डब्ल्यू बनता है. डब्ल्यू बनने के बाद आपको टारगेट सेट करना है. ओके. जब भी आप राइफल लोड करोगे तो ये ध्यान में रखना है, राइफल लोड करते टाइम या कोई भी वेपन लोड करते टाइम सामने कोई ना हो.
क्योंकि अगर मिस फायर होगा तो ये पायलट्स अंदर घुस सकती है, कोई भी है वो घुस सकता है, तो इंजरी हो सकती है। ओके इसके लिए लोड करते टाइम सामने कोई ना हो या फिर नीचे लोड करना है। ओके राइफल लोड होने के बाद ये ऑटोमेटिकली सेफ मोड पे जाती है, इसे हम लोग मैन्युअली फायर मोड पे करते हैं। ओके जब भी आप सेट करोगे, एम लोगे, तो एम लेते टाइम ये ध्यान में रखना है, अगर आप राइटी हो तो आपका लेफ्ट हैंड यहाँ पे होना चाहिए, राइट हैंड यहाँ पे प्रॉपर शोल्डर पे। अगर आप लेफ्टी हो तो आपका राइट हैंड यहाँ पे होगा ओके और लेफ्ट हैंड शोल्डर पे। ओके एम करने के बाद आपको ये देखना है कि आपकी जो सांस है, आपकी जो ब्रीदिंग है, वो 5 से 10 सेकंड आपको रोकनी है। ओके क्योंकि आप ब्रीदिंग लेते रहोगे हाँ और शॉट लोगे तो आपका राइफल जो है शेक हो जाएगा और टारगेट मिस हो जाएगा। ओके तो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो बात करते टाइम अगर मैं एम करूँगा तो ये मेरा मिस हो जाएगा, करेक्ट क्योंकि राइफल शेक हो रही है। जब आप प्रॉपर सेट करते हो, एम लेते हो, प्रॉपर पोजीशन पे आने के बाद आप जब एम लेते हो, सेट करते हो, तो ये कहीं पे भी आप करोगे तो वहाँ पे शॉट लगेगा, वहाँ पे साउंड आएगा। ये जो है सारे मेटल्स है, आप कहीं पे भी मारोगे तो आपको साउंड आएगा, तो आपका शॉट लग गया, टारगेट सेट हो गया। ओके ओके, इसके आपको 5 शॉट मिलेंगे। अभी हम लोग आर्चरी के बारे में बताते हैं आपको। इसे क्या कहते हैं मालूम है ना आपको? कभी? ओके, मराठी में धनुष्य, हिंदी में कमान और इंग्लिश में बो। इसे क्या कहते हैं पता है? ये जो है स्ट्रिंग इसे कहते हैं, महाभारत रामायण का देखा है कभी? हाँ। इसे कहते हैं प्रत्यंचा, लेकिन प्रत्यंचा किसी के समझ में नहीं आती, इसके हम लोग सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं स्ट्रिंग। ओके ये जो है ये इसका आई है, मतलब इसका व्यू है। व्यू से हम लोग जो टारगेट है, तो ये लो बुल्जा है, वो हम लोग सेट करते हैं। ओके ये भी जो एरो है, तो ये जो टिप है ये भी थोड़ी शार्प होती है, अगर ये भी किसी को लग जाएगी तो ये डायरेक्ट अंदर घुस सकती है। हाँ इसके लिए जैसे हमने पहले ही बताया था कि ये वेपन्स, ये हथियार है, तो हैंडल करते टाइम बहुत केयरफुली आपको हैंडल करना है। जब भी आप आर्चरी के लिए आओगे तो ये ध्यान में रखना है कि ये जो लॉक नॉच है, ये लॉक नॉच यहाँ पे स्ट्रिंग पे प्रॉपर सेट होना चाहिए। अगर आप राइटी हो तो आपका लेफ्ट हैंड आगे होगा, ये ग्रिप होगी, आपका जो 4 आर्म्स है वो बाहर नहीं होना चाहिए, ओके वो अंदर, ताकि अगर 4 आर्म्स बाहर होगा, आप स्ट्रिंग छोड़ोगे तो यहाँ पे हर्म हो सकता है, लग सकता है। इसके लिए 4 आर्म्स आपका प्रॉपर अंदर होना चाहिए। ओके यहाँ पे आप 2 ही फिंगर्स यूज़ करें, क्योंकि आपको आदत नहीं होती है 3 फिंगर्स की, तो इसके लिए आप 2 ही फिंगर्स यूज़ करें, इंडेक्स फिंगर और मीडियम फिंगर। एरो को टच नहीं करना है, यहाँ पे स्ट्रिंग को पकड़ना है। स्ट्रिंग को पकड़ने के बाद ये जो है ये पोजीशन में, ओके, प्रॉपर ये सेट करना है। जब ये टिप आप पुल करोगे प्रॉपर, तो ये टिप यहाँ तक आएगी। आपका जो एल्बो है, एल्बो एक कान और अपनी नाक की सीधी लाइन में होना चाहिए। अगर एल्बो नीचे हुआ तो एरो ऊपर जाएगा, एल्बो ऊपर हुआ तो एरो नीचे आएगा। तो ये जो प्रॉपर है, प्रॉपर सेट होने के बाद आपको शॉट लेना है। ओके, थैंक यू। हाँ हिडे लागला आला मग मम्मी गाणं चालत आहे ना, व्हिडिओ काढ, हा तिला दाखव हाँ बरोबर लागला। बरी ना Now going to zipline spot. Hi guys, we are at the location of zipline. Just look at the view. Just look at the sunset. So hi guys, I and Sonali are ready for the zipline. So just look at the sunset. So we are ready for the zipline. Are you excited? Yeah, I am excited. It doesn't seem so. सो पहली बार किसका है ये बताइए मुझे। जिपलाइन अपन केले ना,
कोकण सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू लॉन्गेस्ट जिपलाइन महाराष्ट्र। ये है महाराष्ट्र की लॉन्गेस्ट जिपलाइन है, इंडिया में 3rd नंबर पर है। इसका लेंथ, इसका डिस्टेंस है 2600 फीट। इसका टॉप स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर। ये जो राइड है सारी ऑटोमेटिक ग्रेविटी फोर्स विंड ड्रैगन सिस्टम और आपके वेट पे चलती है। जितना वेट ज्यादा उतना स्पीड ज्यादा हो, जितना स्पीड ज्यादा उतना प्लेटफॉर्म पे प्लेटफॉर्म के नजदीक पहुंचता है। स्टार्टिंग पॉइंट टू लैंडिंग पॉइंट पहुंचने का जो ड्यूरेशन है, जो टाइम लिमिट है वो 1 मिनट का है। जो ग्लव्स और हेलमेट दिए हुए हैं वो कोई बड़ी सेफ्टी के लिए नहीं। ग्लव्स इसके लिए ताकि हर एक के पास ये जो सिस्टम दिए, किसी के पास रेड है, ब्लैक है, येलो है, इसे पकड़ने के लिए ताकि हाथों को फ्रिक्शन ना हो। हेलमेट इसके लिए कि जब आप रनिंग में रहते हो तो ये जो वायर में केबल है सर पे ब्रश ना हो जाए। दूसरा ये कि जिनके बाल लंबे होते हैं उनके सिस्टम में स्टक ना हो जाए, क्योंकि अगर बाल सिस्टम में स्टक होते हैं तो हम लोग सिस्टम नहीं काटते, हम लोग बाल काटते हैं। क्योंकि सिस्टम यहाँ से काटेंगे तो 2 आवाजें आती है, पहली धाप, दूसरी आपकी आ करके। इसके लिए हम लोग कहते हैं बालों का बर्न बना लो ताकि बाल उड़े नहीं। आप जब रनिंग में रहोगे तो ये जो वायर में केबल है सर पे ब्रश, इस पे कोई हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि जिस स्पीड से सिस्टम चलती है उस स्पीड में अगर फ्रिक्शन होगा तो बहुत बड़ी इंजरी हो सकती है। इसीलिए ये जो है यही पकड़ना है। कैसे पकड़ना है मैं आपको प्लेटफॉर्म पे बता दूँ। जब आप प्लेटफॉर्म पे आते हो तो पूरा वेट ये सिस्टम में वायर और केबल पे डालना। जैसे आप पूरा वेट इसके ऊपर डालते हो तो हैंग होते हो। हैंग होने के बाद पूरा वेट, ये जो पैर है आपके पैर ऊपर होने चाहिए। पैर ऊपर इसके लिए कि ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे कहीं पे भी पैर आपके स्टक ना हो जाए। पैर अगर स्टक होता है आगे जाओगे तो ट्विस्ट हो सकता है, इंजरी हो सकती है। तो इसके लिए पैरों को ऊपर रखना। प्लेटफॉर्म से निकलने के बाद ये होती है सेकंड पोजीशन। जैसे आप चेयर में बैठते हो वैसे कॉम्पैक्ट पोजीशन में बैठना है। इसके 2 रीजन है। ये कि जिनका वेट ज्यादा हो, वेट की वजह से जो वायर में केबल है थोड़ा नीचे आता है। नीचे आने के बाद जो पेड़ बड़े हुए हैं उनके पत्तियां छोटे छोटे ब्रांच से पैरों को ब्रश कर सकते हैं। यहाँ से व्यू आपको क्लियर है, लेकिन आप जैसे आगे जाते हो वैसे आप जंगल में से जाते हो। आप पेड़ों के ऊपर से भी जाओगे, पेड़ों के बीच में से भी जाओगे। आप जितना वेव्स करते हो, बॉडी को इतना स्प्रेड करते हो, उतना विंड जो आपका स्पीड ब्रेक कर देती है। और स्पीड ब्रेक होने के बाद आप वही स्पीड से आगे नहीं जाते, वो स्पीड मेंटेन नहीं करते। इसके लिए जो सेकंड रीजन है यही है कि आप जितना वेव्स करोगे, बॉडी को इतना स्प्रेड करोगे तो हवा आएगी, जैसे विंड आएगी तो पेड़ आपके नजदीक आते हैं और नजदीक आने के बाद वो ब्रश करके निकल जाते हैं। तो कहीं पे आपको इंजरी ना हो जाए, इसके लिए आप जितना कॉम्पैक्ट पोजीशन में रहोगे उतना आपका स्पीड भी मेंटेन रहेगा और इंजरी के चांसेस भी आपके 0 हो जाते हैं। यह है 3rd पोजीशन। जब आप लैंडिंग पे पहुंचते हो, इनकेस वेट की वजह से या विंड की वजह से आप कहीं पे भी 30, 40, 50 फुट रुकते हो तो ये जो रोप दिया हुआ है ये सिस्टम में वायर और केबल पे अटैच है। उसका एक ही इंस्ट्रक्टर के हाथ में होता है। और ये रोप भी 2 कंडीशन में आपके पास आता है। एक तो आप रोप के पास जाओगे या रोप आपके पास आएगा। दोनों कंडीशन में रोप आपको मिलेगा। जैसे रोप आपको मिलता है उसे पकड़ के रखना है। आप पकड़ोगे तो पुल करके वो आपको प्लेटफॉर्म पे लेके जाएंगे। पुलिंग करते टाइम एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये रोप छोड़ना नहीं है। अगर आपने ये रोप छोड़ दिया तो आप 200-250 फीट पीछे आते हो वैली में, क्योंकि यहाँ से आप जैसे आगे जाते हो तो लैंडिंग पे जाते हो तो लिफ्ट होते हो। लिफ्ट होने के बाद भी जो प्लेटफॉर्म है वो ग्राउंड लेवल पे, तो आप चलते चलते प्लेटफॉर्म पे आ सकते हो। लेकिन अगर ये पोजीशन में आप रिवर्स में आओगे तो आप डबल स्पीड से पीछे आते हो। तो इसके लिए जैसे ये रोप आता है इसे पकड़ के रखना है। जो 2 इंस्ट्रक्टर का डेमो देके जाने वाले वो आपको प्रॉपर बताएंगे वहाँ पे कैसे पकड़ना है, क्या करना है। क्लियर? और ये कुछ मेडिकल कंडीशंस है जिसके बारे में हमें कुछ भी आइडिया पता नहीं होता। आपको क्या इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, आप हमें बताओगे, उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं आपको एक्टिविटीज देनी कि नहीं देनी। Guys, we are here at Maharashtra highest zip line. It comes under India's 3rd zip line. So this is around. So it is around like 2600 feet, and top speed is around 70 kilometer per hour. So it will be crazy. It is a whole lot of, and right now the scene is beautiful. This is how it is looking. म्हणजे त्याचे कमरेपासून जर ऐका हो, नंतर असं बाय बाय कराय. बाय बाय बसल्यावर हा, नाहीतर मग इथे मी सांगेन त्यावेळी व्हिडिओ चालू करा. मी सांगेन त्यावेळी चालू करा. व्हिडिओ स्टार्ट करा तुमचा. रेकॉर्डिंग केली. पाय सरळ. रेडी? 3, 2, 1 गो.
हे लॉक करून हे व्हिडिओ आणि फोटो याच्याकडून कोणी आणि हे पुढे पाय जाऊ. असे एक और हा एक पाय ठेवलं चालेल ना, फक्त पुढे गेले की फोल्ड करा. पुढे पुढे म्हणजे खाली खाली इथं- कसं हा, पकडायचं ते इथून- नाही माहिती मला. खाली तो रोप ते सांगतील तुम्हाला. एका हाताने हे पकडा तुम्ही, या हे पकडा, पुढे या, पुढे या. तुमचा पहिले ह्याच्यामध्ये टाकून ठेवा हातात. हां हे पकडा एका हाताने, बसा खाली बसा, कम्फर्टेबल पूर्ण खाली बसा, बसा खाली बसा. हा पाय जाऊ द्या सरळ. आणि हे कुठे पकडायचं त्याच्यात? थांबा. हा हे हे इथे पकडा, एका हाताने हे पकडा. ओके पाय सरळ जाऊ द्या तुमचा. रेकॉर्डिंग केली स्टार्ट. ओके रेडी, 3, 2, 1 गो. So hi guys, we are just playing badminton right now. Yeah, start. Go. हाँ you also come. तू भी आ रही है, खेल. हाय गाइस, सो अब हम खेल रहे हैं बैडमिंटन. दिस इज वेयर वी डूइंग नाउ एरोबिक एक्सरसाइज. It's not aerobic. सो व्हाटएवर इट इज, आई डोंट नो. आई डोंट नो. Start. डबिंग कर लेंगे. Start. It's too far. Alright. Sonali is playing too harsh. See this aerobatic. Guys, ये देखो इतना ऊपर मारेंगे तो हम कैसे खेलेंगे बताओ. ये देखो. गेट सेट रेडी. पीछे 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 पीछे. क्या पीछे पीछे? What? I bet Salvi farm. Hi guys, a very good morning from Savli Farms. So yesterday night we had a DJ, we had enjoyed a blast, had a blast, dinner हुआ. उसके बाद हम लोग ने स्टार गेजिंग किया थोड़ा सा एंड नाइट सफारी भी था 10-15 मिनट्स का. एक प्लेटू जैसे कि हम लोग एक माउंटेन पे है, एक टाइप ऑफ माउंटेन है इनका खुद का. सो वी आर हियर. सो उनकी एक अलग लोकेशन थी जो आगे जाके हमको एक स्पॉट पे लेके गई जो प्लेजेंट शांत, वहाँ पे कोई लाइट कुछ नहीं था, एकदम शांत. और वो एक्सपीरियंस करने हम लोग गए थे. बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस था.
तो नाइट गेजिंग किया वहाँ पे, स्टार्स जो ब्लिंक हो रहे थे बहुत सही लग रहा था। एंड उसके बाद वी हैड अ फन। 2 डीजे था तो सोनाली मॉम बहुत डांस है, लाइक उन्होंने बहुत डांस किया। एंड उसके बाद इवन वी हैड अ स्विमिंग पूल एट नाइट। नाइट में हम लोग ने स्विमिंग पूल में उसमें भी जाके थोड़ा चिल किया। देन वी हैड रेन फॉरेस्ट एंड देन वी हैड अ डिनर एंड वी हैड अ स्लीप। सो अभी मॉर्निंग हो गई है, सो नाउ विल हेड फॉर आवर ब्रेकफास्ट। वंस द ब्रेकफास्ट इज डन यू कैन चेक आउट। तो चेकआउट टाइम इज बेसिकली अराउंड 11 AM, and prior to that we are planning to have our breakfast and get ready with our things. Once that is done then we'll head for the road. But uske baad Sonali is planning to get click pictures and some videos for her reels and Instagram. So let's see abhi kaise jata hai. So guys, this is the ATV ride. कुठून कुठपर्यंत? अच्छा तिथपर्यंत, तिथून युटर्न आहे का? ॲक्सेलरेट इथूनच आहे का? एक्सलिटर आहे, हे 2 ब्रेक आहेत. ओके. सर हे फोडलं नाही, चार्ज देता का? हे बॉल फोडले काय काय? हे बॉल आहेत ना, हां. फोडल्यानंतर चार्ज देते. अच्छा म्हणजे फुटतात काय? नाही का? हळूहळू दे, हळूहळू फिर. हे ह्याच्यावर हात ठेवा ब्रेकवर. हां जाऊ दे, हळूहळू जाऊ दे, हळूहळू जाऊ दे, जाऊ दे, हळूहळू जाने दो. चालू मार, एक्सेल मार, जाणार मार. हळूहळू जाऊ. जा. हाय. सो हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था सावली फार्म्स में. सो आप लोगों का कैसा था ओवरऑल एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था. बहुत एंजॉय किया. ATV राइड्स भी हमने लास्ट में करे, फिर स्विमिंग पूल में भी गए थे, प्लस पार्टी था, रात पूल को. पार्टी था, फिर डीजे नाइट थी पूरी. डीजे नाइट थी, बहुत एंजॉय किया. बहुत ही. आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत मैंने एंजॉय किया. मैंने भी बहुत एंजॉय किया. जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो था महाराष्ट्र लॉन्गेस्ट जिप लाइन, जो कि 2600 फीट ऊंचाई पे है. उसको हमने बहुत एंजॉय किया. एक नया एक्सपीरियंस था, एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था. और प्लस मॉर्निंग में ही हमने ATV राइड किया, जिसको लेके हम बहुत फैसिनेटिंग थे, एक्साइटेड भी थे और हमको बहुत अच्छा लगा. आई मीन ओवरऑल गुड सर्विस, थम्स अप. ऑल गुड सर्विस, ऑल्सो गुड फूड, good environment, and we enjoyed it. Kill it, love. It's Sonali approved. So guys, please like, subscribe and do share with your friends and Yes. family so that we'll bring up more videos to you. और आपको भी अच्छा लगे, हमें भी बनाने में मज़ा आए. So keep following us, keep sharing with your teams and family. And one thing, comments में आप बताओ कि हमारी मम्मी जी आपको कैसी लगी. कमेंट्स में बताओ ताकि हम नेक्स्ट ब्लॉग में भी इनको इंक्लूड कर सकें. मम्मी जी या आई जी? मम्मी जी या आई जी वो भी बता देना, ठीक है. तब तक बाय बाय.